हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे सोशलिज्म। लास्ट सेशन में हमने किया मीनिंग ऑफ सोशलिज्म एंड आज हम करते हैं फीचर्स ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म की फीचर्स क्या हैं? हमने कॉमन मीनिंग किया कि सोशलिज्म क्या होता है। सोशलिज्म में क्या किया, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पूरी सोसाइटी के साथ बिलोंग करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कैपिटलिज्म को खत्म करेंगे तभी सोशलिज्म का जन्म होगा, तभी एक सोसाइटी डेवलप होगी। तो सोशलिज्म में हम क्या कर रहे हैं, सोसाइटी के वेलफेयर की बात करते हैं। सोशलिज्म क्या है, इसको हम फीचर्स के थ्रू स्टडी करते हैं। फर्स्ट फीचर है इम्पोर्टेंस ऑफ सोसाइटी वेलफेयर। जब भी हम सोशलिज्म की बात करते हैं, हम सोसाइटी की वेलफेयर की बात करते हैं। सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट 19th-20th सेंचुरी बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ, इसीलिए सोसाइटी के वेलफेयर की बात की गई। क्योंकि इससे पहले क्या था, इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म का मीनिंग क्या है कि पहले हम लिबरलिज्म में नेगेटिव लिबर्टी की फेवर कर रहे थे, जिसमें ये बात कह रहे थे कि नेगेटिव लिबर्टी में कि एक पर्सन जो करना चाहता है उसको करने दो, उसको फ्रीडम मिलनी चाहिए। लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ, उसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि जो फिटेस्ट थे, जो सबसे वेल्थी थे, वो ज़्यादा ग्रो कर गए और बाकी लोग पुअर रह गए। तो हमारे पास दो क्लासेस आई, हैव्स एंड हैव्स नॉट। क्योंकि इसमें कैपिटलिज्म में, इंडिविजुअलिज्म में क्या हुआ, जो अमीर लोग थे वो ग्रो कर गए, जो पुअर लोग थे वो और भी ज्यादा पुअर हो गए, इनके एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो गई। तो जब हम सोशलिज्म की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एक दो इंडिविजुअल का वेलफेयर नहीं होना चाहिए। जो इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं ना, जी इंडिविजुअलिज्म खत्म कर दो, इसकी जगह सोसाइटी का वेलफेयर होना चाहिए। जो हैव्स नॉट की क्लास है वो बहुत ज्यादा क्लास है, इसके वेलफेयर की बात करनी चाहिए, इसके डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, ना कि एक दो पर्सन के वेलफेयर की बात करनी चाहिए। तो जब हम सोशलिज्म की बात करते हैं, हम इंडिविजुअलिज्म के अगेंस्ट हैं, इंडिविजुअलिज्म को खत्म कर सोशलिज्म की तरफ आ रहे हैं, सोसाइटी की वेलफेयर की तरफ आ रहे हैं। एक स्टेट की ड्यूटी बनती है जो हैव्स नॉट है, इनकी बेसिक नीड्स फुलफिल की जाए, इनको एजुकेशन दी जाए, इनको हेल्थी एनवायरनमेंट दिया जाए जिससे ये हेल्थी रह सके। तो ये एक स्टेट की ड्यूटी है, इसीलिए सोशलिज्म में हम सोसाइटी के वेलफेयर की बात कर रहे हैं, ना कि इंडिविजुअल की फेवर की बात कर रहे हैं। नंबर 2, एलिमिनेशन ऑफ कैपिटलिज्म। जो सोशलिज्म को फेवर करते हैं वो कहते हैं सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। अगर हम कहें देश में सोसाइटी का वेलफेयर हो तो कैपिटलिज्म को एलिमिनेट करना पड़ेगा, टोटली खत्म करना पड़ेगा, तभी जाके सोशलिज्म इस्टेब्लिश होगा। कैपिटलिज्म का मीनिंग क्या होता है कि देश की वेल्थ है, वेल्थ मीन्स पैसा, जो वेल्थ है, या फिर वेल्थ को हम कैपिटल भी कहते हैं, जो जी कैपिटल है जी देश में कुछ लोगों के हैंड्स में है। इट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ सम पीपल। कुछ फ्यू पीपल के हाथ में वेल्थ होती है, तो जो वेल्थ है कुछ लोगों के हाथ में है। तो जो जे फ्यू पीपल हैं, जे क्या बन गए, कैपिटलिस्ट बन गए। कैपिटलिस्ट मीन्स इनके पास सारी वेल्थ है, वो पर्सन कैपिटलिस्ट हो गए। अगर मेरी इंडस्ट्री चल रही है, मेरा बिजनेस चल रहा है, मुझे प्रॉफिट हो रहे हैं, अगर मैं चाहती हूँ मेरे प्रॉफिट और इंक्रीज हो, तो उसमें सबसे ज्यादा कॉस्ट, सबसे बड़ा खर्चा किसका होता है, लेबर का। लेबर को वेजेस पे करनी पड़ती हैं। अगर मैं वेजेस ना दूं, वेजेस कम दूं, तो मेरे प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएंगे। कैपिटलिस्ट एंड लेबर क्लास, इन दोनों के बेनिफिट डिफरेंट हैं। अगर कैपिटलिस्ट को ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है तो लेबर को कम वेजेस देनी पड़ेंगी,
अगर लेबर को ज्यादा वेजेस दी गई तो कैपिटलिज्म की ग्रोथ खत्म हो जाएगी। इसीलिए सोशलिज्म में क्या कहा जा रहा है कि कैपिटलिज्म की ग्रोथ को खत्म कर दो, कैपिटलिज्म को ही खत्म कर दो। क्यों? क्योंकि कैपिटलिज्म होगा तो लेबर क्लास की एक्सप्लॉयटेशन होगी। वो एक लेबर को वेजेस नहीं दे रहे, जितनी वो मेहनत कर रहे हैं उतनी उनको वेजेस नहीं मिल रही, उनको उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग वेजेस नहीं मिल रही, जिस वजह से उसकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। एंड जो एक एंटरप्रेन्योर है, जो एक कैपिटलिस्ट है, उसका पैसा इंक्रीज करता जा रहा है, वो वेल्थियर बनता जा रहा है। इससे क्या हो रहा है? इससे लोगों की एक्सप्लॉयटेशन और इंक्रीज हो रही है। तो इसमें क्या हो रहा है? स्टेट भी कैपिटलिस्ट को फेवर करने लग जाती है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि कैपिटलिज्म को खत्म करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं देश में सोसाइटी का वेलफेयर हो। तो सोशलिज्म वाले क्या कर रहे हैं? कहते हैं कि कैपिटलिज्म को टोटली खत्म कर दो तभी सोसाइटी का वेलफेयर होगा। नंबर 3, एलिमिनेशन ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन को खत्म कर दो। एलिमिनेशन ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन को खत्म कैसे किया जा सकता है? मान लो कोई गुड है, हम बिस्किट की एग्जांपल लेते हैं। अगर आज के टाइम में आपको बिस्किट लेना है, आपके पास कितने सारे ब्रांड हैं और सब ब्रांड का आपस में क्या है? कंपटीशन। इट मींस क्या है? बिस्किट के 50 ब्रांड हैं, सभी के ब्रांड्स की क्वालिटी चाहे सेम हो, ठीक है, लेकिन उसमें क्या है? कंपटीशन प्रिवेल कर रहा है। कंपटीशन होगा तो क्या होगा? वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। कंपटीशन से क्या होता है? वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट होते हैं। रिसोर्सेज वेस्ट क्यों हो रहे हैं? रॉ मटेरियल है, वाटर है, वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। जो फैक्ट्री लगाई गई है उसमें रिसोर्सेज लगे हुए हैं, वो इनपुट्स लगे हुए हैं, वो सभी वेस्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंपटीशन है। अगर उसकी जगह बिस्किट की ही फैक्ट्रीज क्यों लगाई जाए, उसके बदले हम किसी और गुड की इंडस्ट्री लगा लें तो देश का वेलफेयर होगा, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे। तो वो कहते हैं एक पर्सन ने बिस्किट खाना है, बिस्किट के लिए 50 कंपनी खोलने की क्या जरूरत है? इसके लिए 1 या 2 कंपनी भी सफिशिएंट है, क्योंकि बेसिक नीड्स सबकी एक जैसी हैं, तो उनको एक जैसा ही खाना मिलना चाहिए। मीन्स इसमें क्या कह रहे हैं? आप कंपटीशन ज्यादा मत कीजिए, क्योंकि अगर बिस्किट की 50 कंपनी लगेंगी, सभी की अलग अलग होंगी, जिससे वजह से कंपटीशन इंक्रीज होगा। अगर आप कंपटीशन खत्म कर दो, इनमें आपस में कोऑपरेशन कर दो। अगर वो 50 कंपनियां, कोई बिस्किट बना रहे, कोई रस बना ले, कोई ब्रेड बना ले, और वो 1-1, 2-2 कंपनी हो, तो क्या होगा? जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा, कंज्यूमर को भी बेनिफिट मिलेगा, देश को भी बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि इसमें कंपटीशन नहीं होगा तो प्राइसेस भी ज्यादा राइज नहीं करेंगी, कॉस्ट भी रिड्यूस कर जाएगी, तो एक कंज्यूमर को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। इसीलिए वो कहते हैं अननेसेसरी कंपटीशन है कैपिटलिज्म में। इस अननेसेसरी कंपटीशन की वजह से हर टाइम कंज्यूमर का नुकसान है, देश के लोगों का नुकसान है। तो इसीलिए वो कहते हैं इन नुकसान से बचने के लिए, रिसोर्सेज को वेस्ट करने से बचाने के लिए कंपटीशन को ही खत्म कर दो। तो सोशलिज्म में क्या होता है? कोऑपरेशन होती है। आप स्टेट को डिसाइड करना है कौन सी गुड, कौन सी इंडस्ट्री लगानी है, कितनी गुड्स प्रोड्यूस करनी है, इसमें वेस्टेज भी नहीं होगी। नंबर 4, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। जो सोशलिज्म है वो इक्वालिटी के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। क्यों? क्योंकि जब हम सोशलिज्म की बात करते हैं, हम कहते हैं ऑल पर्सन्स आर इक्वल। कोई रिच है, कोई पुअर है, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, तो सभी लोग क्या हैं? इक्वल हैं। जिसमें जितना टैलेंट होगा वो अपना टैलेंट खुद डेवलप कर सकता है। तो अगर किसी बच्चे का रिच फैमिली में जन्म हो गया तो वो ज्यादा सुपीरियर थोड़ा ना हो जाएगा, अगर किसका पुअर फैमिली में जन्म होता है वो इंफीरियर हो जाए।
कहते नहीं, सभी इक्वल हैं, चाहे रिच फैमिली में है चाहे कोई पुअर फैमिली में है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ऑल पर्सन्स आर इक्वल, किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। तो जो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है इसमें सभी लोग इक्वल हैं, जस्टिस के ऊपर बेस्ड है, जिसमें किसी के साथ इनजस्ट नहीं होता, सबको इक्वल ट्रीट किया जाता है। नंबर 5, एलिमिनेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। सोशलिज्म क्या कह रहा है, इसमें कहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, इसको पूरी तरह एलिमिनेट कर दो, खत्म कर दो। प्राइवेट प्रॉपर्टी इनफैक्ट होनी ही नहीं चाहिए। जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, इसका रीजन क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी। मेरे पास घर है, मैं चाहती हूँ बहुत बड़ा बंगला बन जाए, ठीक है, अंबानी जैसी कोठी बन जाए, जिस सपने हैं, मेरे पास एक कार है, 10 कारें होनी चाहिए। ऐसा मतलब कि ये क्या है, एक साइकिक बीमारी है। मैं अपनी प्रॉपर्टी को कंसंट्रेट कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मैं करूंगी क्या, अपने बच्चों को ही देकर जाऊंगी। तो इस प्रॉपर्टी को अर्न कैसे करूंगी, लोगों को एक्सप्लॉइट कर लेबर क्लास को एक्सप्लॉइट कर प्रॉपर्टी अर्न कर। अगर मुझे प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट ही ना हो, अगर मैं प्रॉपर्टी कंसंट्रेट ही ना कर पाऊं, तो मैं किसी को एक्सप्लॉइट ही नहीं करूंगी। अगर मुझे बिजनेस में प्रॉफिट होगा वो तो लेबर में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी, क्योंकि सरकार ने कहा है अगर आप ज्यादा अर्न करोगे तो आपको ज्यादा प्रॉपर्टी रखने का राइट ही नहीं है। आप लिमिटेड प्रॉपर्टी रख सकते हैं जिसमें आपकी बेसिक नीड्स होगी। एक घर है, इसकी लिमिट बता दी, कितनी गुड्स रख सकते, इसकी लिमिट है, तो मैं इस लिमिट को क्रॉस ही नहीं कर सकती। मैं ज्यादा प्रॉपर्टी कंसंट्रेट भी नहीं करूंगी, ज्यादा वेल्थ अर्न भी नहीं करूंगी। इससे क्या होगा, पूरी सोसाइटी का वेलफेयर होगा। इसीलिए सोशलिज्म में क्या कह रहे हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को ही खत्म कर दो। जितनी भी प्रॉपर्टी है पूरी सोसाइटी की प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो अगर आज मेरा कल किसी और का भी हो सकता है। इससे क्या होगा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी तो नहीं होगी, जिस वजह से पूरी सोसाइटी का वेलफेयर होगा, कैपिटलिज्म खत्म होगा। नंबर 6, सोशल ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड एंड कैपिटल कहते हैं, ठीक है, लैंड होगी, देश की धरती होगी, और इस पे जितनी भी वेल्थ है, नेचुरल रिसोर्सेस है, कैपिटल है, पैसा है, वो सभी ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप किसके पास होनी चाहिए, कैपिटलिस्ट के पास। कहते हैं नहीं, इसकी ओनरशिप होनी चाहिए सोसाइटी के पास। सोशल ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर कौन होंगे, एक सोसाइटी होगी, तो देश की डेवलपमेंट होगी। तो सोशल ओनरशिप होनी चाहिए। एक जगह कैपिटलिस्ट के पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप नहीं होनी चाहिए। नंबर 7, प्लान्ड इकोनॉमी। इट मीन्स क्या है, ये सब कुछ करना है हमने, प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म करनी है, इक्वालिटी लानी है, कंपटीशन खत्म करना है, कैपिटलिज्म खत्म करना है, लेकिन प्रोडक्शन तो करनी है ना। अगर प्रोडक्शन नहीं होगी क्या देश तरक्की कर पाएगा, नहीं। लोगों को गुड्स कैसे मिलेंगी, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, एक्सचेंज कैसे होगा। इसके लिए वो कह रहे हैं प्लान्ड इकोनॉमी आनी चाहिए। प्लान्ड इकोनॉमी जैसे इंडियन इकोनॉमी क्या थी, प्लान्ड इकोनॉमी, इसमें 5 ईयर प्लान चल रहे थे। काफी देश हैं प्लान्ड इकोनॉमी चलते हैं, प्लानिंग करके चलते हैं कि मैंने 5 सालों में, 2 सालों में, 4 सालों में कितनी प्रोग्रेस करनी है, कितनी डेवलपमेंट करनी है, एजुकेशन पर कितना खर्चा करना है, प्रोडक्शन पर कितना खर्चा करना है, कौन से सेक्टर की ग्रोथ होनी चाहिए, देश में किस चीज की जरूरत है, उसको कैसे डेवलप करना, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग करना। तो इसके लिए जरूरत है जो भी हमारी इकोनॉमी है वो प्लान्ड इकोनॉमी हो, उसमें देश ने हर एक स्टेप पर प्लानिंग कर चले। अगर मान लो आप एक ट्रिप पर जा रहे हो, उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है। आप जा रहे हो, आप पहले घर से प्लान करके जाओगे, मैंने वहां पर जाना है, कहाँ पर स्टे करनी है, कहाँ पर लंच करना है, डिनर करना, फिर कहाँ पर नाइट स्टे होगी, कैसे अगले दिन आना होगा, इसके लिए कितना एक्सपेंडिचर होगा, और जहाँ इसके लिए इनकम कहाँ से आएगी, कितना पैसा मुझे चाहिए होगा। आप एक दिन के ट्रिप के लिए जा रहे हो, 2 दिन के ट्रिप के लिए जा रहे हो, तो उसके लिए क्या हो रहा है, आप प्लान कर चल रहे हो। तो अगर पूरे देश को साथ में लेकर जाना है, उसके वेलफेयर की बात करनी है, इसके लिए तो हमें प्लान की जरूरत ही है।
तो एक इकोनॉमी में प्रोडक्शन कितनी करनी है, कितनी गुड्स प्रोड्यूस, लेबर को कितनी वेजेस देनी है, देश में डेवलपमेंट कैसे करनी है, इलिटरेसी खत्म करनी कैसे करना है, सैनिटेशन फैसिलिटी कैसे इंप्रूव करनी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे इंक्रीज करना है, इसके लिए प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। तो सोशलिज्म किसकी बात करें, प्लान्ड इकोनॉमी। एंड लास्ट वन इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। जो सोशलिज्म स्टेट की बात आ गई ना, एक स्टेट होगी तो प्लान करता चलेगी। जो सोशलिज्म है ना एस्टैब्लिश करना, वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होगा। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन लोगों के होंगे, जो लोग कहेंगे वो ही सब कुछ माना जाएगा। प्लान्ड इकोनॉमी है, स्टेट इंस्टीट्यूशन है, इसमें कुछ रूलिंग क्लास तो फिर आ जाएगी। रूलिंग क्लास तो रूलिंग क्लास होती है, लेकिन रूलिंग क्लास कौन से डिसीजन लेगी, जो मोस्ट ऑफ द पीपल कहेंगे, जिसको लोग फेवर करेंगे, वो ही डिसीजन लिए जाएंगे। तो हम क्या कह रहे हैं कि प्लान्ड इकोनॉमी के साथ साथ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होना चाहिए। जो नई रूलिंग क्लास बनी है, नई रूलिंग क्लास कैसे डिसीजन लेगी, जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हो, जो लोग कहें वो ही डिसीजन लिए जाएंगे। ये थे फीचर्स ऑफ सोशलिज्म। नेक्स्ट सेशन में करेंगे हम ब्रांड्स ऑफ सोशलिज्म। होप्स तो कि आपको ये समझ आ गए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।